दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल का जहां तक बात कर रहे थे, अभी एसआई का जो है वो डेट जो है वो आ चुका है कि एग्जाम का रिटर्न का एग्जाम आपका कब से होगा। आपका एग्जाम जो है 2 दिसंबर से लेके 2 दिसंबर 2024 से लेके 5 दिसंबर तक 5 दिसंबर 24 तक होगा, 24 तक होगा। ठीक है, ये जो है अल्फाबेटिकली के हिसाब से, नाम के हिसाब से आपका किसी का 2 तारीख को पड़ेगा, किसी का 3 तारीख को, किसी 4 को और किसी को 5 तारीख तक रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा एसआई का। मैं सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ। अभी सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन हो गया, क्लियर हो गया कि 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक होगा। अभी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन ऑफिशियली अभी नहीं निकला है, तो एक टेंटेटिव डेट जो है उसका जनवरी में एग्जाम होने का है। वो प्रोबेबिलिटी है कि उसका एग्जाम जनवरी में होगा। ठीक है, अब एसआई का अब आपके पास समय लगभग जो है वो अभी आप सिर्फ 1.5 महीने समय बचा है। आपका 45 डेज का समय बचा है और 45 दिन अब जो है एकदम आप रगड़ के पढ़ दीजिए और आरपीएफ का एसआई, क्योंकि रिटर्न होगा। और रिटर्न के समझिए कि टेंटेटिव जो है आरपीएफ का कांस्टेबल का टेंटेटिव जनवरी में है, जनवरी में होना है। और मार्च में जो है टेंटेटिव है फिजिकल होने का। तो फिजिकल जो है आसपास, जैसे कांस्टेबल के फिजिकल से पहले आरपीएफ के फिजिकल का एग्जाम फरवरी में भी हो सकता है। फिजिकल का दिसंबर में जैसे एग्जाम है रिटर्न का, तो फिजिकल का संभावना है कि फरवरी में हो सकता है। वो टेंटेटिव है, मैं क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है मैं उसके बारे में मतलब आपको पहले से नहीं बता दूं। टेंटेटिव संभावना है, संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो है 2 तारीख से लेकर 5 तारीख की जो डेट का बात है, ये हो गया, फाइनल हो गया है कि इस तारीख को ही रिटर्न एग्जाम होगा। अब आप 45 दिन जो बचा है, अब आप 45 दिन में करेंगे क्या, 45 दिन कैसे करेंगे तैयारी। अब आप 45 दिन में ये देखिए कि ये 45 डेज में जो आपका वीक सेक्शन है, जो आपका वीक सेक्शन है ना, वीक सेक्शन को आप पकड़िए और 45 दिन में उस पर जोड़ दीजिए। आपका जो पोर्शन जैसे मैथ्स, रीजनिंग किसी का स्ट्रांग है, किसी का जीके जीएस वीक है, तो 45 दिन जीके जीएस पे पूरा फोकस कीजिए। मैथ्स रीजनिंग को छोड़िए मत, उसको भी आप मतलब जो आपका जिस पे पकड़ मजबूत है उसको पकड़ को बनाए रखिए, और पर जो कमजोर है उसको सुधारिए। और आप जो है वीकली, मतलब वीकली तो नहीं, मैं डेली का बोलूंगा, एक मॉक तो डेली, कम से कम मॉक टेस्ट देने से आप अपना एनालिसिस कर पाते हैं कि किस पोर्शन में मेरा कमजोरी है, किस पोर्शन में मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ वो हो रहा है। फिर उसका प्रैक्टिस आपको टाइमिंग के साथ आप सवाल बनाते हैं, जब आप मॉक में टाइमिंग के साथ जब सवाल बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको किस में इंप्रूवमेंट करना है, कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट करना है कि आपको और किस में इंप्रूवमेंट करना है। तो वो आप इसलिए एक मॉक टेस्ट जो है ना, एक मॉक टेस्ट डेली आपको देना है। ठीक है, आप एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए और आप एकदम 45 डेज का जो टारगेट बचा है, 45 दिन के टारगेट को एकदम फुल्ली फोकस करके और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल के साथ, मतलब मैं यही पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप रिटर्न के बाद आपको बहुत ज्यादा समय हो सकता है कि ना मिले फिजिकल के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस फिजिकल का भी, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, इतना भी प्रैक्टिस नहीं कि आप पूरा दौड़ के आए और फिर थक गए और फिर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर रिटर्न ही नहीं निकलेगा, फिर रिटर्न नहीं निकलेगा तो फिजिकल तैयारी करके फायदा क्या है। तो इसलिए आप रिटर्न का तैयारी पहले एग्जाम है तो रिटर्न का तैयारी पहले कर, उस पर ज्यादा फोकस दीजिए। पर अभी से थोड़ा थोड़ा सा अपने स्टेमिना को ग्रोथ करते रहिए धीरे धीरे धीरे। जब रिटर्न एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका, तो आप फुल्ली फोकस जो है फिर फिजिकल पे कर सकते हैं। फिर तो आप फुल्ली फोकस फिजिकल पे कीजिएगा और फिर वो 1-1.5-2 महीने का जो समय मिलेगा उसमें आप अपने फिजिकल को और इम्प्रूव कर लेंगे। तो लेकिन अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा कि वो 2 महीने में आप फिर फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप रिटर्न में 120 में 120 नंबर भी ले आएंगे, 120 में 120 ले आएंगे, बट अगर आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे तो वो 120 लाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म, मैं पहले ही बोला हूँ कि यूनिफॉर्म की नौकरी जो है, मतलब वर्दी वाला नौकरी जो है, उसमें आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। फिजिकल और रिटर्न का दोनों का जिसका बैलेंस रहेगा उसी को नौकरी मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए दोनों को बैलेंस रखने के लिए दोनों को बैलेंस लेके चलिएगा। कोई 120 नंबर लाया और फिजिकल उसका नहीं है, फिजिकल में फेल हो गया, कोई मतलब नहीं है। और कोई 90 नंबर ही लाया और फिजिकल में पास हो गया, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। मेरिट तो फाइनल फिजिकल के बाद ही बनेगा। मेरिट जब फिजिकल के बाद बनेगा तो फिर जो रिटेन और फिजिकल दोनों क्वालिफाइंग उनका ही मेरिट बनेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत अच्छा दौड़ने में है
और रिटर्न में ही फेल हो जाएगा। जब उसका फिजिकली अच्छा, बहुत अच्छा है, बट वो रिटर्न में ही फेल हो जाएगा, तो फिर वो आगे मतलब हडल को पार ही नहीं करेगा। पहला ये हडल है, हडल को पार करके पहला हडल पार करेंगे, दूसरा हडल जो पार करेगा फिजिकल का दूसरा हडल जो पार करेगा, फिर उसका रिटर्न में मतलब फाइनल मेरिट में सिलेक्शन में नाम आएगा। तो इसलिए अभी से मैं बोलता हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए, बड़ी बढ़िया तैयारी कीजिए। और 45 दिन का समय बचा है, ये 45 दिन में अपना जो वीकर सेक्शन है, आपका जो कमजोर पक्ष है उसको सुधारिए। बट ध्यान रखिए कि कमजोर पक्ष को सुधारने के चक्कर में आपका जो मजबूत पक्ष है वो फिर कमजोर ना हो जाए, इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखिए कि आपका जो मतलब जिस पे आपका अच्छा कमांड हो गया है उस कमांड को बनाए रखिए, और इस पे कमांड अभी नहीं हुआ है 45 दिन में उसमें कमांड बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस तरह का मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहूंगा, जो भी आएगा नोटिफिकेशन में बताते रहूंगा, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। और मैं आशा करता हूं कि आप आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बन के आए और हम लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे विभाग के लिए बहुत जरूरत है बल का, और आप लोग आएंगे और रेलवे की सेवा के लिए काम करेंगे। थैंक यू, जय।